नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का बाहुबली नाम का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें मैंने फिज़िक्स का 1500 से प्लस वीवीआई क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें आज इससे पहले मैंने 5 क्लास ले चुका हूं और ये आज हम लोगों का ये छठा क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं या जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा आप लोगों के लिए कोटेशन है। क्या है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने जीवन की शुरुआत करें कि एक अच्छा समय, कोई भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक अच्छे चीज़ में एक अच्छा समय दीजिए। ठीक ना, तो इस हिसाब से आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्लास में। मैं हूं आपका अपना दोस्त लिटिल मास्टर और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एफर्ट प्लस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बड़ा होता है? तो नहीं, क्या होता है? गलत, ये नहीं होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जी हाँ, ये क्या होता है? ये बराबर होता है। लेकिन हम आगे भी क्वेश्चन को चेकआउट कर लेंगे, हो सकता है वहाँ पे हमको कोई और मिलेगा। क्या कर रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा और सभी कथन सत्य तो होगा ही नहीं। तो ठीक है, तो जिस हिसाब से हम लोगों को क्या हो जाएगा, पहला आंसर हम लोगों का मिल जाता है यहीं पर। आंसर क्या है हम लोगों का कि आपतन कोण किसके बराबर हो गया है? परावर्तन कोण के बराबर। अब ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। कौन कौन सा है? पहला नियम ये कह रहा है कि जब कोई एक सरल रेखा है, सरल दर्पण या सरल कोई एक वस्तु है, ठीक है, उस पर क्या होता है कि जब कोई वस्तु आपतित किरण, ठीक है, ये समझिए आपका क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये है आप लोगों का परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उस पर जो एक अभिलंब मतलब क्या? 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा, उस पर जो एक 90 डिग्री, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर एक अभिलंब, ठीक है, अभिलंब जो होता है ना, वो तीनों जब एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाता है? आप यानी कि प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम हो गया। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम ये कहता है कि जब इसके बीच में ये आपतित यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, ये कोण बन रहा है, ये होता है आपतन कोण। यानी यही कह रहा है आपतन कोण, और उसके बाद परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो दूसरा कोण बन रहा है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। जब ये दोनों क्या हो, यानी कि आपतन कोण, यही यहाँ पे डायरेक्ट यही कर रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के जब क्या हो, बराबर होता है, तब क्या कहते हैं हम उसको? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये दोनों इसका नियम है। चलिए, अब ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा और आभासी होगा। अब जैसे देखिए आप लोग क्या करते हैं, एक ये समझिए आपका ये दर्पण है, ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? हाँ, चलिए, समतल दर्पण जिसमें आप अपना हर सुबह मॉर्निंग में आप बाल झाड़ते हैं या कुछ भी जो भी चीज़ करते हैं, ये आपका क्या है? ये दर्पण है इस टाइप का। ठीक है, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे, आप इसमें क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब तो आपके एकदम सीधा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसका मतलब ये आभासी करने में, देखिए सीधा तो आप समझ रहे हैं कि मेरे सीधा बन रहा है वो, लेकिन आभासी करने का इन द सेंस ये कह रहा है कि आप जैसे उस दर्पण से साइड हटिएगा तो उधर पर वहाँ से जो प्रतिबिंब है ना आपका, उस हट जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई मूवी की तरह आप वहाँ पे खड़े हैं, आपने तो अपना बाल देख लिया, चेहरा देख लिया, लेकिन जैसे आप साइड हुए आपका प्रतिबिंब वहीं पे रह गया। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है, आपका आईना में गड़बड़ है, आप में गड़बड़ है, या कोई भी चीज़ जो भी हो, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ नहीं, आपका क्या है? आप प्रतिबिंब वहाँ बना, सीधा बना, आभासी बनेगा, वहाँ पर वो प्रतिबिंब रहेगा नहीं। अगर रह गया तो समझ लो क्या है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्या बनता है, समतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। मतलब देखिए आपके आँख में जैसे होता है ना कि कहीं पे आप जा रहे हैं तो जब अत्यधिक मात्रा में प्रकाश आ गया या बहुत कम प्रकाश आ रहा है तो उसको नियंत्रित कौन करेगा। हो सकता है आप अंधेरे में जा रहे हैं तो बहुत कम प्रकाश रहता है तो आपको वहाँ आँख बड़ा यानी कि बहुत एकदम विशाल करके देखना पड़ता है, अरे यार क्या है कहाँ है, ये चीज़ ऐसे करना पड़ता है। और जहाँ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है तो वहाँ पे हमको अपने आँख को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो ये सब नियंत्रित करता कौन है, ये नियंत्रित करता है पुतली, तितली नहीं पुतली। पुतली क्या है ना, एक प्रकार का आँख का ऊपर का एक क्या है यानी इसे क्या कहते हैं, आँख का शटर भी कहते हैं इसे, आँख का, ठीक है, आँख का यानी कि शटर, SHUTTER। शटर करने का इन द सेंस हो गया कि मतलब कि शटर करने का मतलब कि ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब कि जैसे देखते हो कैमरा में, यानी जैसे आँख का शटर यानी कैमरा के आगे एक ढक्कन लगा हुआ रहता है ना, वो क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करता है आगे के, यानी कि उसको आप फोटो क्लिक कीजिएगा तो एकदम एक झटके के साथ खुलेगा और बंद हो जाएगा। उसी प्रकार पुतली का काम भी यही है, क्या करेगा वो नियंत्रित। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो पुतली क्या करेगा, उसको जोर करके उसमें जोर करके कोई वस्तु कहाँ पे दिखाएगा। और जब देखिएगा आप धूप में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि आँख पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वहाँ उसको आँख को बचाने के लिए क्या कर देता है कि हम लोग पुतली यानी कि आँख को पूरा एकदम कंट्रोल कर लेते हैं। इसी वजह देखते कभी कभी हाथ भी डाल देते हैं जब पुतली का काम करना मतलब कि बहुत कम हो जाता है तब। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर होगा, हमेशा सीधा होगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा तो कौन सा प्रतिबिंब होगा। तो ये कह रहा है कौन सा प्रतिबिंब होगा, तो अवतल उत्तल यानी कि इसमें हो जाएगा कौन सा, समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण का कुछ आप क्या लिख लीजिए, कुछ इसकी विशेषता लिख लीजिए कि कैसा होता है। सबसे पहला ये समतल दर्पण जो है ये क्या होगा कि आपको समतल यानी कि सबसे पहले इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, सीधा बनेगा, बराबर बनेगा। और जहाँ जितना वस्तु की दूरी है ना, यानी जितना यानी कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अब इसका मतलब ये समझिए, जैसे देखिए आपके घर का जो समतल दर्पण को हम लोग जनरली ये भी कहते हैं कि ये घरेलू दर्पण है। ये क्या है, घरेलू दर्पण है। अब इसका मतलब ये समझिए, देखिए आप अपने घर में एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, समझिए अलमीरा में जो आजकल शीशा लगा हुआ रहता है वो। ठीक है, आप क्या है कि आप वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपका ये दर्पण है, आप खड़े हैं। आप देखिए जब आप बहुत दूर खड़े रहते हैं तो वो भी दिखता है, हाँ दूर में है, और जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं तो दर्पण के भी आप वो पास आते जा रहा है। लेकिन ऐसा कभी देखें कि आपके जो शीशा लगा हुआ है आप बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन जैसे आप उसके पास जाते हैं या फिर उसके पास पहुँचते हैं लेकिन दर्पण मतलब आपका प्रतिबिंब बहुत दूर दिखता है नहीं। ये क्यों, क्योंकि वो क्या है कि यहाँ पे जो समतल दर्पण है ना वो एक दूसरे के एकदम इक्वल डिस्टेंस पे दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। क्यों, क्योंकि मिट्टी जो है ना मिट्टी जो है ये क्या करता है ना, क्योंकि ये जो है जो भी प्रकाश आ रहा है उसको अच्छा यानी कि ये प्रकाश का क्या है, क्या कहते हैं उसको, यानी कि ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी प्रकाश को ये मतलब वापस ही नहीं भेजता है। जैसे देखिए जल में आप क्या है कोई भी ऊपर से प्रकाश पड़ेगा तो उसको यानी कि दूसरी ओर भेज देगा। प्लास्टिक क्या है कि उसमें से भी प्रकाश का उस दूसरे मतलब तरफ सेंड कर देगा। ठीक है, कांच तो आप जानते हैं, लेकिन मिट्टी क्या है ना वो अवशोषित कर लेता है, यह क्या है उसको वापस भेज नहीं पाता है। ठीक है, इसका इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि इसका जो फोकल लेंस होता है ना, क्यों होता है ये, उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो
फोकल यानी कि वो क्या होता है कि यानी उसकी जो फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी, फोकल 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 लंबाई, फोकल लंबाई जो है क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक। इसलिए क्या होता है ये, और यही देखिए क्या ऋणात्मक किसका होता है, ये अवतल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ याद करने की चीज़ है। अगर आप लोग याद करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस में, ठीक है, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, यही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहीं पे मैं बता दूं कि लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं, और ये क्या होता है 1/f, ये होता है फॉर्मूला, यानी कि फोकस दूरी जो है उसका क्या होता है, फोकस दूरी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, लेंस की क्षमता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। अब यहाँ देखिए पानी की भरी गहराई हो गया, या आप अभी गर्मी का सीजन है तो स्विमिंग पूल में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा ऊपर से ना कि उधर जो है ना पानी की गहराई बहुत कम दिखेगा, यानी कि लगेगा कि पानी, अरे यार ये तो जमीन के समतल के ऊपर है। ये सब किसके कारण दिखता है, ये दिखता है सब अपवर्तन की वजह से। ठीक है, अब जैसा कि आपने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम थे, उसी प्रकार अब प्रकाश के अपवर्तन, यानी कि एक सेकंड रुकिएगा, हम अच्छे से लिख दूं यहाँ पर, हाँ, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, 2 नियम है, कितने नियम है, 2 नियम है। अब उससे पहले ये सवाल हो जाएगा कि अपवर्तन के नियम को दिया किसने था, तो स्नेल नाम का एक इंसान था। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे स्नेल। ठीक है, स्नेल नाम का क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक। ठीक है, स्नेल नाम का एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस चीज़ को, इस अपवर्तन के नियम को दिए थे। अब उसमें पहला नियम उन्होंने ये दिया था कि बस उसी की तरह, किसके जैसे, तो परावर्तन नियम के जैसे, कि एक क्या होगा, एक समतल दर्पण होगा, उसमें क्या होगा कि आपतित किरण। ठीक है, यहाँ देखिए आपतित किरण, समझिए यहाँ पे क्या है, सूरज दादा, सब प्रकाश के खेल में सब क्या है, प्रकाश दादा है। ठीक है, प्रकाश दादा, सॉरी, सूर्य दादा है। ठीक है, सूर्य दादा है, वो क्या कर रहे हैं कि देखिए आपतित किरण, ठीक है, और अब आपतित किरण और यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि अपवर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ठीक है, सॉरी इधर नहीं, हाँ, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं दर्शाता हूँ, सबको रहने देते हैं। हाँ, ठीक है, देखिए ये इसको क्या हम लोग कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा क्या होना चाहिए, अभिलंब। इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं है। और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या होगा, जब तीनों एक ही तल में होगा, बस उसी के जैसा, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार ये अपवर्तन भी होता है, बस यहाँ पे ठीक थोड़ा सा चेंज होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जब तीनों एक ही तल में होता है ना, तो यही हम लोग क्या कराता है प्रकाश का, ये यानी कि ये पहला अपवर्तन का पहला ये नियम हो गया। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण की जया, जया बच्चन नहीं, ये जया है, जया यानी कहने मतलब साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तित। ठीक है, अपवर्तित कहिए या अपवर्तन कोण की जया, यानी सॉरी ऊपर में साइन आई होगा, सॉरी आई एम रियली गाइस काम डाउन। मुझे पता है आप लोग बोल रहे होंगे सर
क्या बोल दिया आपने, साइन आर, ठीक है। साइन आई और साइन आर के क्या होता है, दोनों बराबर होता है। वहाँ पे जैसे आपतन कोण यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता था, परावर्तन कोण, यहाँ पे बस उसी का है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम फुल डिटेल में करें, फुल डिटेल में आप लोग समझाएं, तो हम क्या करेंगे, इसके आप लोग अगर बोलिएगा तो हम ज़रूर हम इससे रिलेटेड ढेर सारा को यानी कि इससे मतलब कि जो भी होगा ना फुल डिटेल में इस पर हम चर्चा करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कभी। तो ये क्या होता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी कि म्यू से हम लोग इसको दर्शाते हैं, ठीक है। दोनों बराबर नहीं होता है, इन द सेंस कहने की यही मतलब होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण क्या कर रहा है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक कहने का मतलब देखिए, अगर माना कि मैं एक यहाँ पे अवतल दर्पण इस टाइप का बनाऊँ, तो यहाँ पे जो भी बनेगा ना, इसका जो यानी कि चौड़ाई जो होगा वो किसके द्वारा होता है, द्वारक के द्वारा हम लोग यहाँ पे उसको दर्शाते हैं, ठीक है। एम एन नामक एक दर्पण हो गया और यहाँ पे जो दर्शाएगा ये हो जाता है क्या, उसका द्वारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सौर कुकर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, मतलब सौर कुकर में हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, अब हम बस थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो बताऊंगा कि अवतल दर्पण का हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर कुकर में क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको वो समय आ गया, हम लोग क्यों करते हैं यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। कि क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण का। जैसे आप लोग जाते होंगे रोगी यानी कि डॉक्टर के पास जाते होंगे तो क्या करता है कि आपका नाक देखेगा, कान देखेगा, गला देखेगा, दांत देखेगा, जो भी चीज़ देखेगा ना उसके लिए उसने कौन सा दर्पण का यूज़ करेगा, तो वो अवतल दर्पण का यूज़ करता है। क्यों करता है, देखिए आप यहाँ पे स्ट्रेचर पे आप लेटे हुए हैं, ठीक है, माना कि ये बेड है, आप बेड कैसे बनाऊं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आप क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर साहब ये आपको चेकअप कर रहे हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं और डॉक्टर साहब का यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। क्या होगा ना, डॉक्टर साहब का हाथ में जो होगा ना एक अवतल दर्पण होगा, वो क्या होगा, उसका जो प्रकाश होगा उस दर्पण पे पड़ेगा, ठीक है, और उससे रिफ्लेक्ट होकर आपके दांत पे पड़ेगा। तो देखो यहाँ से जो प्रकाश है ना वो ढेर सारा निकल रहा है, इधर उधर इधर 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 ढेर सारा यानी प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो क्या होता है कि एक दर्पण पे पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण है। ये क्या करता है ना कि जितने प्रकाश है ना सबको इकट्ठा करके एकत्रित करके एक पॉइंट पे दर्शा रहा है, एक पॉइंट पे देगा। जितना प्रकाश इधर उधर भाग रहा है, कह रहा है भागो ससुरी कहाँ जा रहे हो, पास में आओ, एक साथ आओ, तो एक जगह पे आता है और एक जगह पे केंद्रित करके एक जगह प्रकाश डालता है। इसलिए क्या होता है कि अब छोटे छोटे चीज़ों को देखने में अवतल दर्पण हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है ना बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत ज़्यादा प्रकाश को हम लोग एक छोटे से चीज़ पे दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे अरे बचपन में आप लोग नहीं करते होंगे, जब आप 8-9 क्लास में होंगे तो एक छोटा सा एक ले आते होंगे और कागज़ को जलाते होंगे। खैर जलता तो नहीं था लेकिन लोग ट्राई बहुत किया था, तो ठीक उसी प्रकार ये भी है, ठीक है, वही जलाते हम भी थे, मतलब कि इस टाइप का। तो वहीं पे हम लोग देखो, यहीं पे हम लोग रोगियों के नाक कान के लिए हो गया, चाहे वो सौर कुकर के लिए हो गया, सौर कुकर, उसमें भी यही होता है, यानी कि प्रकाश का क्या है, ढेर सारा मात्रा आ रहा है, सूर्य के प्रकाश ढेर सारा आ रहा है, और उसमें जैसे हम उस सौर कुकर में अवतल दर्पण लगा देंगे ना, वो प्रकाश को एक जगह पे धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब ये क्यों लगा रहता है, देखिए मोटर गाड़ी के सामने जो लगा रहता है वो क्या करता है ना, अब देखिए अवतल दर्पण का हम आपको उपयोग बताता है। ये क्या करता है कि देखिए ये क्यों लगाते हैं हम लोग उसका, क्योंकि ये क्या करता है ना कि सबसे पहले तो ये आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, ठीक है। इसका देखिए यूज, आभासी बनाएगा, ठीक है, सीधा बनाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये सब क्या, तो प्रतिबिंब सब क्या होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक से एकदम
बाइक से जा रहे हैं या फिर ट्रक से जा रहे हैं या फिर बोलेरो से जा रहे हैं। अब वहाँ पे जो दर्पण लगा रहा था, पीछे से कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई छपरी एकदम यूट्यूब यानी कि आ रहा है स्पीड में, ठीक है, स्पीड में आ रहा है। अब वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है आपको, तो उसको कैसे देखिएगा? तो क्या जैसे आपके बगल से आएगा तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वो क्या वस्तु जैसे छोटा बनेगा तो लगेगा कि आ रहा है, तो आ रहा है ना, तो पता चल जाएगा कि मतलब आ रहा है, इसको साइड देना जरूरी है, ठीक है, चल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो क्या होगा? आभासी सीधा नहीं, वास्तविक सीधा नहीं, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। अब समझाता हूँ कैसे। देखिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर पड़ने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कहने की इन सेंस, देखिए आप कोई भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी चीज़ कहने मतलब आप अपने किसी इंसान को, कोई भी बुक को, कोई भी चीज़ को, कोई वस्तु को आप देखते हैं, तो देखते हैं तो उसका जो है ना, उसका देखते कुछ समय बाद भी आपके चेहरे के सामने वो इंसान या वो वस्तु या वो चीज़ आपके सामने ही रहेगा। इसका मतलब कि आपके दिमाग में अभी भी वो चीज़ है, तो वास्तविक है। और क्या होता है ना, वो दिमाग में उल्टा बनता है, लेकिन उसको सीधा करके हम लोग आँख को फिर दिखाता है, क्योंकि इसके बारे में हम आँख के, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो आँख के बारे में, यानी कि जो भी चैप्टर है प्रकाश से आँख में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये दिस डैट, तो अगर आप चाहते हैं तो हम इस पर भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इस पर बहुत जल्द चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारे आँख में के सामने देखते हैं सर, थोड़ा देर तो देखते हैं, उसके बाद तो चेहरे भूल जाते हैं, वस्तुएं भूल जाते हैं, फॉर्मूला जो लिखा रहता है पढ़ाई में तो खासकर यही होता है, भूल जाते हैं। तो कितना सेकंड के लिए वो रहता है हमारे आँख में, हमारे रेटिना पर, ये तो बता दीजिए। हाँ तो ज़रूर बताते हैं। तो ये रहता है ना 1/16 सेकेंड, ठीक है। इतने सेकेंड के लिए यूँ क्या रहता है, आपके आँख के पास रहेगा कौन चीज़, वो वस्तु, तब वो तो वास्तविक होगा। उसके बाद जैसे आप उसको 1/16 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाएगा, आभासी टाइप का, मतलब कि आप भूल जाइएगा उस चीज़, ठीक है। बार बार आ रहा है दिमाग में तो ठीक है, जैसे भूल गए तो ख़त्म, यानी कि लगभग इतना सेकेंड तक तो आपके दिमाग में वो रहेगा ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे ये भी। देखिए, नेत्र में नेत्र लेंस का समायोजन की क्रिया कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशी करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मिलते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे कि किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। अब बताइए, देखिए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर हो गया, 2.5 मीटर हो गया, एकदम कितना कंजस्टेड एक एक जगह पे है। अब इसको कैसे याद रखिएगा? चलिए देखिए, एक MX प्लेयर होता है, MX प्लेयर है ना, ठीक है। उसको आप क्या कीजिएगा ना, ये आपका समझिए MX प्लेयर का स्क्रीन है, ठीक है। आप ऐप कभी डाउनलोड किए होंगे, क्या देखे होंगे। उसको क्या कीजिए ना, आप ऐसे ऐसे मतलब कि उसको क्या कीजिए, मतलब कि जूम आउट कीजिए, मतलब कि एकदम उसको कैसे ऐसे, मतलब उसके जो जितना वो प्रकाश जितना है ना, उसको छोटा कीजिए, इसको आप छोटा कीजिए। जब वो उसको छोटा कीजिएगा ना, तो 25 पे जाके जब उसको बड़ा कीजिएगा तो 100, 150, 200 दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसको क्या कीजिए, छोटा कीजिएगा ना, तो 25 पे जाके अटक जाएगा, 25 पे जाके अटक जाएगा, उससे अब उस छोटा होगा नहीं। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आप वो वस्तु अंदर चल रहा है ना, अगर वो 25 से 1 सेंटीमीटर या 1 mm भी कम हुआ ना, तो वो दिखेगा नहीं अच्छे से। यानी कि हमारा जो मिनिमम है ना, मिनिमम निकट बिंदु कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। MX प्लेयर आप ऐप पे जरूर इसका देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो 25 पे जाके अटक जाएगा। लेकिन वहीं पे क्या होगा ना, आप उसको कितना बड़ा कीजिए, कितना बड़ा भी कीजिए, लेकिन वो क्या होगा, दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटिव होगा। आप उसको कितना दूर देख लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखते हो सूरज कितना दूर है, चांद कितना दूर है, हम लोग क्या करते हैं, फिर भी उसको देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अनंत पर देख सकते हैं। लेकिन कोई वस्तु को यानी 25 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब ये भी समझिए कि आप अपने आँख से लेकर एक 25 सेंटीमीटर का एक आप स्केल लगा दीजिए, और उसके बाद कोई भी वस्तु देखिए, ठीक है, वो नहीं दिखेगा, अच्छे से नहीं दिखेगा, आँख पे लगेगा एकदम प्रेशर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? तो लाल रंग का। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हूँ, इस पर मैंने एक ट्रिक भी बताया था, जिसका ट्रिक देखिए, ट्रिक मैं फिर से बताता हूँ। ट्रिक था बेजानी,
बेजानी ह पी ना ला। अब देखिए जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा सबसे कम होगा जिसका, वो सबसे पहले, ठीक है, सॉरी इसे नहीं, हाँ देखिए बेस हो गया बैगनी, बैगनी, जामुनी, ठीक है, नीला, हरा, पीला और नारंगी, और ये क्या हो गया लाल। ठीक है, ये सब चीज़ क्या हो जाता है, इसका ट्रिक हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, बेजानी ह पी ना ला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है, ऊर्जा है। मैंने पिछले 3 क्लास की लगभग 3 या 4 क्लास में सिर्फ मैंने मात्रक के बारे में बताया। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित आएगा। कितने क्वेश्चन मैंने बोल रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन की वजह से आप लोगों का रैंक 100 से 150 के बीच में वेरी कर जाएगा। इन द सेंस करने का मतलब अगर आपका रैंक 800 आने वाला है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप डायरेक्ट 1200 पे चल जाइएगा। अगर आपका रैंक अगर 200 पे आने वाला है और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो डायरेक्ट आप 500 पे चल जाएगा। इसीलिए आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है किससे, मात्रक से। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा और जाके क्लास ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम लोग W से भी इसको क्या डिनोट, यानी कि इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो W से सूचित करते हैं। और इसे भी देखिएगा बल्ब में ऐसे W करके एकदम उसका चिन्ह बना हुआ रहता है ना, कौन सा, लाल वाला बल्ब, लाल बल्ब में। ठीक है, और टंगस्टन का जो है परमाणु संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या कितना होता है, 74 होता है। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं केमिस्ट्री का भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसका भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम बहुत जल्द इस पर भी केमिस्ट्री पर भी क्वेश्चन आंसर ज़रूर करेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसकी युक्ति करने का मतलब यंत्र। ठीक है, यंत्र कौन सा होता है, तो जनित्र होता है। जनित्र मतलब ये, अरे जनित्र नहीं समझते, अरे पढ़े होगे, जनरेटर, जेनरेटर। ठीक है, विद्युत जनरेटर। ठीक है, अब चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहीं से अब हम लोग क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया है सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जब कोई भी दिक्कत होगा तो इस वीडियो के, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। वहाँ पे क्या होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का एक क्या होगा, ग्रुप का लिंक होगा। आप उसके थ्रू कांटेक्ट में मेरे आ सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमसे आप मिल सकते हैं, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो, फॉर्म तो आई थिंक भरा चुका है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़, जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, जैसा कि अब मतलब कि इसके बाद ये हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग क्लास देखिएगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगा हमको क्लास बनाने का और आप लोगों को समझाने का, चाहे जो हो जाए, हर ट्रिक हर माध्यम से आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। ओके।